क्षेत्र के 170 किसान भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जो पहली बार हवाई जहाज की यात्रा का अनुभव लेंगे। और दूसरी तरफ लखनऊ पहुंचेंगे, लखनऊ जाएगा और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के तहत पहली फ्लाइट लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट पहुंचेगी, जिसके बाद यही विमान जेवर से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के हवाई कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही रोजगार, निवेश और कारोबार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने के साथ साथ प्रदेश को देश के प्रमुख एविएशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आज वो घड़ी आ चुकी है, जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट टेक ऑफ होगी। 170 किसान पहली बार हवाई यात्रा करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, आज वो घड़ी आ चुकी है, आज वो समय आ चुका है जब जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं रमेश? आर्या, मैं आपको जानकारी दूंगा कि सबसे पहले आज ये जो जेवर एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन हुआ है और सबसे पहली फ्लाइट यहाँ से उड़ान भर रही है। और साथ ही साथ अगर अभी की तत्काल की अपडेट दें तो जो लखनऊ से फ्लाइट आनी थी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से, वो यहाँ जेवर लैंड कर चुकी है और इसमें जो यात्री हैं वो आए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ की जेवर की, तो स्थानीय विधायक जो जेवर के ठाकुर धीरेन्द्र सिंह है, उनके द्वारा यहाँ पे 170 किसानों को लेकर लखनऊ ले जाया जा रहा है हवाई जहाज के द्वारा और वहाँ जाकर सीएम योगी से इनकी मुलाकात कराई जाएगी। ऐसे में अगर बात करें जेवर एयरपोर्ट की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा जेवर एयरपोर्ट, क्योंकि आसपास के जो जिलों के लोग हैं उन्हें अगर कहीं देश के जो अन्य राज्य जैसे कि 16 जगह पे जो 16 शहर हैं उनमें यात्रा शुरू होगी और यहाँ से सीधी फ्लाइटें होंगी। अभी जो 2 फ्लाइटों का संचालन हुआ है, पहली फ्लाइट यहाँ पे लखनऊ से एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट लैंड हुई है। इसके बाद जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए फ्लाइट जाएगी और उसके बाद फिर बैंगलोर के लिए फ्लाइट का संचालन होगा। और किसान इस फ्लाइट से टेक ऑफ करेंगे, उनको लखनऊ ले जाया जाएगा। क्या वो सारे किसान वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, सभी किसान यहाँ पे पहुंच चुके थे। सुबह 6 बजे से किसानों का जमावड़ा लग गया था और साथ ही साथ जो ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक स्थानीय वो यहाँ पहुंचे, प्रभारी मंत्री यहाँ पहुंचे, नागरिक उड्डयन मंत्री वो भी पहुंचे और इसके साथ साथ राममोहन नायडू जो नागरिक उड्डयन मंत्री है वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने यहाँ का मुआयना किया जेवर एयरपोर्ट का, साथ ही साथ वहाँ की स्थिति को जाना। साथ ही मैं आपको एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कितने भव्य रूप से ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। आप देख सकते हैं साफ तौर पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ सारी सुविधाएं जो एक बड़े एयरपोर्ट में होती हैं वो सुविधाएं हैं। अगर बताएं आपको तो उत्तर प्रदेश के 5 बड़े एयरपोर्ट में इसको गिना जा रहा है और यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइटों का संचालन होगा। साथ ही साथ यहाँ से जो दिल्ली एयरपोर्ट जो नजदीकी एयरपोर्ट है उसका जो दबाव है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। और एक बार मैं व्यवस्था को एक बार दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा मैन सहयोगी से कहूंगा एक बार पीछे दिखाइए आप तस्वीरों में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी शासन प्रशासन के सभी लोग मौजूद हैं, साथ ही साथ जो ग्राउंड स्टाफ है वो मौजूद है। सारी व्यवस्थाएं चेक कर ली गई हैं, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। जो सवारी है यानी कि जो यात्री हैं जो यात्रा करना चाहते हैं, हमने उनसे जब बात करी यात्री काफी खुश दिखाई दिए। उनको एक नया ऑप्शन मिल गया है यात्रा करने के लिए, एक नया ऑप्शन है। साथ ही साथ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अराइवल की तरफ यानी कि आगमन की तरफ। जो फ्लाइट लखनऊ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से चलकर यहाँ पे आई है और वो लैंड कर चुकी है, अब उसके यात्री कुछ ही देरी में यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। तो अगर आप बात करें जेवर एयरपोर्ट के, जेवर एयरपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी था इस क्षेत्र के विकास के लिए और एक बड़ा सपना था, सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट को आज पूरा होता हुआ पूरा देश देख रहा है। और साथ ही साथ जेवर एयरपोर्ट के आसपास के जो निवासी हैं, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, रमेश, ये एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल रमेश, ये बड़ी उपलब्धि है आसपास के क्षेत्र के निवासियों के लिए, किसानों के लिए और खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि एक रोजगार एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, रोजगार युवाओं के लिए। ऐसे में माना ये जाए कि नोएडा हो, जेवर हो, आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि है। रोजगार को एक सुविधा मिलेगी, निवेश के लिए एक बड़ी सुविधा के तौर पर इसको देखा जाए। रमेश, आर्या, बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट बनने से आसपास के क्षेत्र में जो विकास की लहर है वो बहुत अच्छी और
तरीके से चल रही है। साथ ही साथ अगर बात करें रोजगार की, तो आसपास के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं इनके युवाओं को यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है और सीधे तौर पे ये जो क्षेत्र के विकास की बयार है वो जेवर एयरपोर्ट से काफ़ी नज़र आ रही है। और जैसा कि जेवर एयरपोर्ट आने के बाद आसपास में क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। और जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ जो अन्य इलाके हैं आसपास के, वो यहाँ से चाहे मथुरा तक का इलाका हो और एक्सप्रेस वे के किनारे का इलाका हो, सभी जगह डेवलपमेंट बहुत जोरों शोरों पे। साथ ही साथ जो युवा हैं यहाँ के नज़दीकी ग्रामीण इलाकों के जो युवा थे उनको रोजगार दिया जा रहा, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को नौकरी दी जा रही है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर जो इस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहा है, इस इलाके में प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, तो ऐसे में आगामी जो दिवस है उनमें जो लोगों को रोजगार है वो बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए खासकर। बिल्कुल बिल्कुल रमेश, ये बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि है आसपास के जनता के लिए, युवाओं के लिए। और ऐसे में विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने क्या कुछ, चलिए इस बीच आपको सुनवाते हैं कि प्रभारी मंत्री हैं ब्रजेश सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कि आपके क्षेत्र से पहली बार फ्लाइट उड़ रही है और किसानों के लिए वह बहुत अच्छी बात है, आप बताइए इस पर क्या कहना चाहेंगे। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरे वो किसान भाई जिन्होंने मेहनत मशक्कत कर यहाँ हल चलाया, ट्रैक्टर चलाए, ज़मीन का सीना चीर कर देश के अन्नदाता कहलाए, लोगों की भूख शांत की, आज वही लोग इस विकास के सहभागी बनने जा रहे हैं। यहाँ से प्रथम फ्लाइट में वो लोग उड़ेंगे, लखनऊ जाएंगे और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को साकार करने में और अंतिम उस तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये बताइए विधायक जी, जब ये एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है इस क्षेत्र के लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा। देखिए, आप लोगों से ही बात कीजिए, हैं किसान हैं, उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है। कोई भी एयरपोर्ट आता है तो उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को बहुत सारे फायदे होते हैं, उनका जीवन यापन का स्तर बढ़ता है, व्यापार के मौके मिलते हैं। ये मेरे साथ थे जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, और इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो किसान हैं आज उन्होंने जो सपना देखा था कि हमारे क्षेत्र में हवाई जहाज उड़े और हम उस पर हवाई यात्रा कर सके, आज वो सपना साकार हो रहा है। और आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में पहली फ्लाइट का संचालन हो रहा है। पहली फ्लाइट जो कि लखनऊ से चलकर नोएडा आएगी और फिर नोएडा से फिर लखनऊ जाएगी, तो उसमें लगभग यहाँ के 170 किसान, आसपास के जो क्षेत्र के किसान हैं वो उसमें सफर करेंगे, यात्रा। तो अभी आपने विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को सुना, उन्होंने ये इसका पूरा क्रेडिट सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। हमारे सहयोगी लगातार रमेश परिहार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, एक तरफ ये लगातार उम्मीदें जताई जा रही थी कि कब वो दिन आएगा, कब वो घड़ी आएगी जब यहाँ से पहली फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। आज वो घड़ी आ चुकी है। एक बड़ी उपलब्धि मानी जाए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, कि एक कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा रहा है। रमेश, आर्या, देखिए अगर बात करें यहाँ के जेवर एयरपोर्ट की, जेवर एयरपोर्ट पर कनेक्टिविटी के लिए सबसे उचित माना जा रहा है, क्योंकि चाहे वो वेस्टर्न यूपी के जितने भी जिले हो, चाहे वो बुलंदशहर हो, मथुरा हो, अलीगढ़ हो या फिर नोएडा और गाजियाबाद हो, इनके आसपास में एक ऐसा एयरपोर्ट जो कि यहाँ से सीधी इंटरनेशनल उड़ानों को अपनी रफ्तार देगा। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ के स्थिति यहाँ पे बहुत सही है। और अगर बात करें यहाँ की कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत बेहतर है, क्योंकि पास में ही यमुना एक्सप्रेस वे है, जिससे कि सीधा यहाँ पे कुछ मिनटों के अंदर आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा से सीधी यहाँ से कैब सर्विस प्रोवाइड हो जाएंगी और साथ ही साथ बस सर्विस प्रोवाइड है। यानी कि कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ मथुरा और आगरा के जो निवासी हैं वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, आसानी से कुछ मिनटों का सफ़र करके यहाँ पर आ सकते हैं। और आर्या, अगर बात करें जेवर एयरपोर्ट की, जेवर एयरपोर्ट बनने से ही सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ के जो नज़दीकी के लोग हैं, जो आसपास के जिले के लोग हैं, इनको अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि दिल्ली जो एयरपोर्ट का जो पूरा दबाव था वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, अब जेवर एयरपोर्ट से सीधी फ्लाइट मिले। जैसा कि अभी हमने देखा, जो पहली फ्लाइट जब यहाँ से टेक ऑफ करने वाली थी तो उसके जो यात्री हैं वो अभी अंदर जा चुके हैं। उनसे जब हमने बात करी तो उनके चेहरे पर साफ खुशी नज़र आ रही है। अब उनका कहना है कि अगर हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और हमें अभी कहीं जाना है, जैसे कि अभी बैंगलोर जाने के लिए फ्लाइट के लिए लोग पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि हम 25 मिनट में यहाँ पे पहुंच सकते हैं, जबकि हमें दिल्ली जाने में 50 मिनट से अधिक का समय लगता है। के लिए, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए, खासकर जेवर एयरपोर्ट के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जाए, क्योंकि इसको एक कनेक्टिविटी जो थी वो उसके लिए दिल्ली आना पड़ता था, फ्लाइट लेना है तो उसके लिए दिल्ली आना पड़ता था, लेकिन अब उनको सुविधा ये जेवर में मिलेगी। आप बने रहिए रमेश हमारे साथ। लेकिन इस बीच प्रभारी मंत्री हैं ब्रजेश सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं।
इनसे हम बात करते हैं। जो सर आप ये बताइए, जेवर एयरपोर्ट पे आज पहले दिन फ्लाइट उड़ रही है, यहाँ के क्षेत्र का बड़ा विकास हो रहा है, आप कैसा देख रहे हैं सर और क्या कहना चाहिए? मैंने कहा पहले भी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए वास्तव में एक गौरवशाली क्षण के रूप में आया है, जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 से अधिक किसानों के साथ यहाँ से पहली फ्लाइट हमारी टेक ऑफ करेगी और जिस समय वो लखनऊ की धरती पर उतरेंगे, यहाँ के स्थानीय विधायक के माध्यम से उनका संवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ होगा। मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक गौरवशाली क्षण है और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब किसी क्षेत्र में आता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। यदि इसको संपूर्ण जब ये अपने आप को पूरी पूर्णता ये एयरपोर्ट कर लेगा 5 रनवे के साथ, एक लंबा प्रोजेक्ट है कई वर्षों का, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये पूर्णता को प्राप्त कर लेगा तो लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार का अवसर हम केवल इस एयरपोर्ट के माध्यम से दे पाएंगे। और देखिए, आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और आपके क्षेत्र में चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, सभी को सम्मान मिल रहा है। ऐसे में जो किसान जा रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना कि बिना किसानों के सहयोग के ये सपने का साकार होना ही संभव नहीं था। इसीलिए मैं बधाई देता हूं यहाँ के स्थानीय विधायक को कि उन्होंने सबसे पहले जो यात्रा कराने का संकल्प लिया वो उन्हीं किसानों के साथ लिया जिन्होंने किसानों ने यहाँ पर हमें अपनी जमीनें दी हैं। और ये मेरे साथ थे ब्रजेश सिंह जो प्रभारी मंत्री हैं। इन्होंने बताया कि क्षेत्र की जो विकास की बयार है वो यहाँ पे एयरपोर्ट के नाम से जा रही है और एयरपोर्ट बनने से यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। साथ ही साथ किसानों के सम्मान की बात कही कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों का सम्मान किया जा रहा है। स्थानीय विधायक के द्वारा 170 किसानों को अपने साथ लखनऊ ले जाया जा रहा है और वहाँ मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात होगी। कैमरा पर्सन अनुज के साथ में रमेश पराचन, न्यूज नोएडा। और बिल्कुल, जब किसी क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो वो रोजगार का एक बड़ा जरिया बनता है। रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।